आज हम लोग चले आते हैं किस पे? चैप्टर 16, बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर, ठीक है ना। और हम लोग जो है इस सेशन में कितना बार बायोलॉजी पढ़ लिए? 2 बार पढ़ लिए, ठीक है ना। और वो भी अच्छे से, एक बार अपने प्राइवेट बुक से, एक बार एनसीईआरटी, ठीक है ना, दोनों मिक्स। तो कंप्लीट होने वाला है हम लोगों का चैप्टर नंबर 16। और इसके बाद जो है मॉडल पेपर हम लोगों को ले लेना है। मॉडल पेपर जो है उसको उसकी तैयारी करते रहनी है बस। तो देखें हम लोग इसके बाद चैप्टर 16 का नाम क्या है, बताएं जरा। चैप्टर 16 का नाम क्या है? पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के क्या चीज़? मुद्दे, ठीक है ना। इकोलॉजिकल इश्यूज, इन्वायरमेंटल इश्यूज हम लोग बोल सकते हैं। तो बताया जा रहा है ना कि विगत कुछ वर्षों में मनुष्य की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है, ठीक है ना, ये बात याद रखें। और अभी भी हो रही है, समझ में आ रहा है ना। मनुष्यों के लाइफ में एक ही काम रह गया है, क्या चीज़? पढ़ाई करो, बचपन बीता, पढ़ाई करो, कैरियर बनाओ, शादी करो, बच्चे करो, समझ में आ रहा है ना। काम ख़त्म। तो ये जो है, हाँ, फिर बच्चे बड़े होंगे, उनको पढ़ाओ, कैरियर बनाओ, शादी करो, फिर उनके बच्चे। तो ऐसे जो है चल रहा है। और ये ऐसा करते करते जो है ना, मनुष्य की जनसंख्या में भारी क्या हो गई है? बढ़ोतरी हो गई है, वृद्धि हो गई है, समझ में आ रहा है ना। इसके कारण अन्न हो गया, जल हो गया, घर, बिजली, सड़क, वाहन और अन्य वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हुई है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मोटरसाइकिल चाहिए, कुरकुरे खा रहे हैं उतना ज़्यादा कुरकुरे चाहिए, ठीक है। मतलब ये छोटा छोटा एग्जाम्पल है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। जैसे मान के चले दुनिया में जितने लोग हैं सब लोग अगर कुरकुरे खाने लगें, खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका पैकेट कहाँ जाएगा? उसका पैकेट जो है उसको डिस्पोज करना होगा ना। तो पैकेट का डिस्पोजल जो है वो सबसे मुश्किल काम है, ठीक है ना। उसका डिस्पोजल जो है वो नहीं हो पाता है। तो हमारी आज भी आवश्यकता है कि विकास की क्रिया को बिना रोके महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को खराब होने से बचाएं, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? हम लोगों को बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है ये चीज़, केमिस्ट्री में भी इवन डाल दिया जाता है। जैव निम्नीकरणीय और नहीं, ये तो हो गए कचरे। लेकिन प्राकृतिक संसाधन, हाँ, होता है और एक प्राकृतिक, नहीं नहीं, हम बताएं। एक हो जाएगा रिन्यूएबल और एक हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल। हाँ, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। एक होता है रिन्यूएबल जिसको दोबारा और जल्दी से बनाया जा सकता है, और एक होता है अनवीकरणीय जिसको दोबारा और जल्दी से नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, कोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब चीज़ें आती हैं उसके अंतर्गत। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान रखें हम लोग इनके अवक्षय को रोकें और इन्हें प्रदूषित होने से क्या करें? बचाएं, ठीक है ना। इनको प्रदूषित होने से बचाएं। तो अगला डिफिनीशन और इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखें, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना ये लॉन्ग टाइप में ही आता है, ठीक है ना। यहाँ से अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ, उससे लॉन्ग टाइप ही आता है कि आप वन्य जीवों को कैसे बचाएंगे, आप जो है जैव विविधता का कैसे संरक्षण करेंगे, उसके संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं। तो इसमें लॉन्ग टाइप ही क्वेश्चन आएगा ज़्यादा, समझ में आ रहा है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। तो ध्यान रखें हम लोग कि प्रदूषण हो गया, प्रदूषण ध्यान से देखेंगे, वायु, भूमि, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षणों का क्या है? अवांछनीय परिवर्तन है। अवांछनीय परिवर्तन का मतलब क्या? जो दोबारा लौट नहीं सकता। एक बार धुआं जो है निकाल दिए हम लोग, ठीक है, गाड़ियों का धुआं निकाल दिए अगर सड़क पर, वो धुआं फिर वापस गाड़ियों में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। वो मतलब अपरिवर्तनीय है। और अवांछित, अवांछित का मतलब हो गया जो हम लोग नहीं चाहते हैं, ऐसा परिवर्तन है, ठीक है।
बताया जा रहा है ना कि अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहा जाता है? पॉल्यूटेंट कहा जाता है, प्रदूषक। क्या कहते हैं? प्रदूषक। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित तथा इसकी संरक्षण करने और हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। कब? 1986 में। क्या नाम था उसका? हाँ बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना? पर्यावरण संरक्षण क्या चीज़? अधिनियम। तो ये जो है प्रदूषण, ठीक है ना? प्रदूषण की परिभाषा और किसका? प्रदूषक की परिभाषा। प्रदूषकों के उदाहरण भी दिए गए हैं, ठीक है ना? उदाहरण और आगे भी मिलेंगे। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सब कब पारित किया गया था, इसके बारे में जो है दिया गया है हम लोगों को, ठीक है? तो चलें आगे हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं किससे? वायु प्रदूषण से। हमारे पास दिन जो है कितना है बताएं? एक आज का दिन है और 3 दिन और है। बाकी संडे को जो है टेस्ट होगा, संडे को टेस्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? तो 3 डेज़ में हम लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। वायु प्रदूषण और इसका नियंत्रण, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है? वायु प्रदूषण जो है किसको कहते हैं, कैसे होता है, इसको आप नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे? तो ये सब लॉन्ग टाइप के लिए जो है क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर में से अगर सवाल आएगा तो लॉन्ग टाइप में से ही आएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत कम आता है, इसमें से बहुत कम, कहीं कहीं है इक्का दुक्का नंबर जो है वो जो है पूछा जाएगा हम लोगों से। तो देखिए जरा, श्वसन संबंधी आवश्यकताओं के लिए हमको निर्भर रहना पड़ता है किस पे? वायु पे। समझ में आ रहा है ना? श्वसन संबंधी आवश्यकताओं के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है? वायु पर निर्भर रहना पड़ता है। और वायु प्रदूषक सभी जीवों को क्या पहुंचाते हैं बताएं? क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है? वे फसल की वृद्धि और उत्पादन को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इसका एक सीधा सा उदाहरण है, एक गांव में हम लोग जो है एक कट्ठा खेत लगा दें, ठीक है ना? और सेम जो सुविधा हम लोग गांव में दे रहे हैं, वही सुविधा, वही बीज, वही सिंचाई के साधन देते हुए हम लोग शहर में एक कट्ठा खेत लगा दें, दोनों में उत्पादन किस में ज़्यादा हो रहा है ये हमको दिख जाएगा। किस में उत्पादन अधिक होगा? गांव वाले में। कारण क्या था? शहर वाले में कम उत्पादन होने का कारण वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण जो है शहर में उत्पादन क्या हुआ? कम हुआ, ठीक है? इसके कारण पौधे अपरिपक्व अवस्था में मर जाते हैं। पौधे जो है वो समय से पहले ही उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वायु प्रदूषक मनुष्य और पशुओं के श्वसन तंत्र पर भी काफ़ी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। वायु प्रदूषण के बारे में लिखना हो तो हम लोग इतनी सारी बातें लिख सकते हैं, बहुत सारी बातें दी गई हैं। सबसे पहले तो हम लोग किस लिए वायु का प्रयोग करते हैं ये बताया जा रहा है, किससे किसको नुकसान है ये बताया गया है। उत्पादन कम करते हैं, परिपक्वता हो गई, अपरिपक्वता अवस्था में मर जाते हैं। श्वसन तंत्र और श्वसन तंत्र पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। ये हानिकारक प्रभाव प्रदूषकों की सांद्रता और उद्भासन काल और जीव पर निर्भर करते हैं। ये लाइन समझ में आया क्या? ये हानिकारक प्रभाव जो है प्रदूषकों की सांद्रता, अर्थात अगर हम लोग जैसे एक कांड याद होगा 2 दिसंबर 1984 का, बिल्कुल बिल्कुल, भोपाल गैस कांड, हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ था। 25,000 से ज़्यादा लोग जो है करीब हाँ 25,000 से ज़्यादा लोग जो है करीब क्या हुए थे? मतलब सोए रह गए। समझ में आ रहा है ना? वो प्रभावित हुए, बिल्कुल मृत्यु हुई उनकी। तो ये प्रदूषकों की सांद्रता उस समय अधिक थी। समझ में आ रहा है ना? प्रदूषक जो है वो कितनी मात्रा में है इस बात पर निर्भर करता है कि हानिकारक प्रभाव कितना पड़ेगा हम लोगों के शरीर पे, ठीक है ना? और उद्भासन काल का मतलब क्या हुआ? कितना देर तक हम लोग उसके कांटेक्ट में रहते हैं, कितना देर तक उसके कांटेक्ट में रहते हैं। मतलब अगर जैसे CO2 गैस बन रही है और उसके संपर्क में हम लोग ज़्यादा देर रह गए तो ज़्यादा देर रहने के बाद उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पे, ठीक है? जीव पर निर्भर करते हैं। जीव कौन सा है? जैसे एक चूहा है और एक मनुष्य है, तो देखते हैं हम लोग कि चूहे को स्नेक बाइट करता है तो वो 2-3 मिनट में मर जाता है, और इंसान 2-3 घंटे। तो देख रहे हैं ना, ये जीव पर निर्भर करता है। ये तो मतलब एक अलग सा एग्जाम्पल लेके बताएं। वैसे ही प्रदूषक जो है वो
कौन से जीव के संपर्क में आ रहे हैं उस जीव के मतलब रचनात्मक क्रियाओं पर भी निर्भर करता है ये, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग याद रखेंगे वायु प्रदूषण से रिलेटेड। अब इसके बाद देखें हम लोग विद्युत स्तंभ, विद्युत संयंत्रों के ताप विद्युत संयंत्र जो होते हैं, ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है ना। तो ताप विद्युत संयंत्र के धूम्र स्तंभ, ठीक है ना, कणिकीय धूम्र और अन्य उद्योगों से हानिकारक गैसें निकलती हैं। कौन कौन सी हानिकारक गैसें? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि के साथ पार्टिकुलेट और गैसीय प्रदूषक भी निकलते हैं। पार्टिकुलेट गैसीय प्रदूषक निकलते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये कणिकीय प्रदूषक जो है इनको छाना जा सकता है, किसके द्वारा फिल्टर किया जा सकता है बताएं? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के द्वारा, वैद्युत अवक्षेपित्र के द्वारा, ठीक है ना, वैद्युत अवक्षेपित्र, इसके द्वारा हम लोग छान सकते हैं। इसकी फ़ोटो जो है बनाने के लिए कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो कैसा होता है। तो हम लोग देखें ज़रा इसमें, ये देखें ये आजकल हर एक गाड़ियों में जो है बना के आ रहा है। जितनी BS6 गाड़ियां हैं सारी BS6 गाड़ियों में जो है ये बना के आ रहा है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, समझ में आ रहा है ना। तो अस्वच्छ वायु हो गई, जल चूना फुहार हो गया, ये सब जो है मतलब इसको घेरने वाली चीज़ें इसके अंदर होती हैं। कणिकीय पदार्थ हो गए और मार्जक हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है ना। और तब जो है इससे होके अगर वायु को हम लोग पास करवाते हैं, कणिकीय पदार्थों को होके पास करवाते हैं, तो उस कणिकीय पदार्थ को छानने वाली चीज़ें इसके अंदर है। यहाँ से कौन सी हवा आएगी? स्वच्छ हवा। इस स्वच्छ हवा को हम लोग भेज सकते हैं किस में? वायुमंडल में। तो उससे थोड़ा कम नुकसान होगा। ज़्यादा नुकसान हो उससे अच्छा है कि हम लोग नुकसान को क्या कर दें बताएं? कम कर दें, ठीक है ना, नुकसान को कम कर दें। एक यहाँ पे हम लोगों को याद रखने वाली चीज़ है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है कि बताइए हमारा जो CPCB है, CPCB यानी हाँ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ क्राइटेरिया बनाया था। वो क्राइटेरिया क्या था कि 2.5 माइक्रोमीटर, समझ में आ रहा है ना, 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी अगर कम व्यास के आकार वाला कणिकीय पदार्थ है तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। बड़े पार्टिकल से हमको दिक्कत नहीं है, बड़े पार्टिकल्स तो वो हमारे म्यूकस के द्वारा छन जाते हैं, हमारे नोज़ के हेयर्स के द्वारा छन जाते हैं। प्लस जो ब्रोंकस है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर भी जो है ऐसी चीज़ें हैं जो छान लेते हैं। किनको छान लेते हैं? बड़े कण होते हैं, लेकिन छोटे कण जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। छोटे कण जो है हमारे फेफड़े के अंदर चले जाते हैं, ये फेफड़े के अंदर जाते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ फेफड़ों के भीतर चले जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, समझ में आ रहा है ना, 2.5 क्या चीज़? माइक्रोमीटर। 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कणों को CPCB ने निर्धारित किया कि ये हमारे लिए जो है क्या है, हाँ नुकसानदेह है, बिल्कुल नुकसानदेह है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से ये जो है याद रखना है। अगर इनके संपर्क में आते हैं हम लोग ज़्यादा देर तक तो श्वसन संलक्षण उत्तेजना, शोथ या फेफड़ों की क्षति या अकाल मृत्यु हो सकती है। इतना सारा नुकसान होगा हमको, ठीक है ना, अगर इनके कांटेक्ट में आते हैं हम लोग तो। इसके बाद देखें हम लोग, बताया गया है ना कि महानगर जो है, महानगरों में, समझ में आ रहा है ना, महानगरों में स्वचालित वाहन वायुमंडल प्रदूषण के क्या हैं? प्रमुख कारण है, ठीक है ना। हम लोग जो है शीशा रहित पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये प्रदूषकों की मात्रा कम हो सके। समझ में आ रहा है ना। शीशा रहित पेट्रोल, लेड फ्री पेट्रोल, समझ में आ रहा है ना। पेट्रोल में लेड की मात्रा जो है वो बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम निर्धारित किया गया है कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। एक और चीज़ देखें, एक कैटालिटिक कन्वर्टर आता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर था और ये कैटालिटिक कन्वर्टर है, उत्प्रेरक परिवर्तक। तो उत्प्रेरक परिवर्तक के बारे में हम लोग एक बात याद रखेंगे, इसमें कीमती धातु लगे होते हैं, जैसे कौन कौन? प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम, ठीक है ना, जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और ये जितनी स्वचालित वाहनें होती हैं उनमें लगे होते हैं, विषैले गैसों के उत्सर्जन को क्या करते हैं? कम करते हैं, छान देते हैं। ये समय समय पर हम लोग इनको जो है क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, टाइम टू टाइम इनको चेंज कर दिया जाता है। किनको?
ये कैटेलिटिक कन्वर्टर को। देखेंगे हम लोग गाड़ियों के एग्जॉस्ट में, गाड़ियों का जो साइलेंसर होता है वो चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो या उससे भी बड़ी गाड़ियाँ हों, उनमें एक मतलब एग्जॉस्ट के पहले जो है छोटा सा बॉक्स लगा होता है, छोटा सा डिब्बा लगा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर। समझ में आ रहा है ना। हर एक गाड़ी के BS6 गाड़ियाँ जो भी है उनके साइलेंसर में हम लोग देखें एक छोटा सा जो है डब्बा सा ऐसे करके बना होगा, समझ में आया ना, ऐसे करके और बना होगा। उसके बाद जो है हम लोगों का मेन एग्जॉस्ट होता है, सब में सारी गाड़ियों में जितनी BS6 गाड़ियाँ हैं, भारत स्टेज 6 की गाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, भारत स्टेज 6 की गाड़ियों में जो है ये लगा हुआ है, ठीक है ना, और सब में ये मैंडेटरी है लगाना, बिल्कुल। अब इसका फिगर भी हम लोग देखे थे क्लास करते समय, ठीक है। जैसे ही निर्वात उत्प्रेरक परिवर्तक से होकर गुजरता है उसमें अदग्ध हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड जल में बदल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में बदल जाते हैं, ठीक है ना। उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। ये लाइन भी याद रखेंगे कि जिसमें कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा है उसमें शीशा वाला पेट्रोल यूज़ करें या बिना शीशा वाला, नहीं, शीशा रहित, बिना शीशा वाला, ठीक है ना, शीशा वाला पेट्रोल उसमें यूज़ नहीं करें, ठीक है ना, क्योंकि वो उसको अक्रिय कर देगा। शीशा वाला पेट्रोल जो है उसको क्या कर देगा, अक्रिय कर देगा। तो अब जो है हम लोगों को एक अध्ययन, एक केस स्टडी बताया गया है और समझाया है कि केस स्टडी से जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है खूब ज़्यादा। समझ में आ रहा है ना, केस स्टडी से क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ लिया जाए या कल पढ़ा जाए, कल पढ़ा जाए, कल पढ़ते हैं हम लोग इसको।